देखिए, आज के कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप लौंग का विशेष प्रयोग नवरात्रि में करें तो आप अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को, बहुत सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। लौंग का ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, वैसे तो लौंग एक मसाला है सामान्यतः, लेकिन ये एक बहुत अद्भुत प्रभाव वाला चमत्कारी मसाला है। अपने रंग और गुणों के कारण ये शनि और बुध का मसाला माना जाता है। सामान्यतः लौंग कफ नाशक है, कफ को दूर करता है और पाचन तंत्र में सहायता करता है, डाइजेशन में लाभ पहुंचाता है। लौंग जो मसाला है, इस मसाले का प्रयोग तंत्र में विशेष रूप से होता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो देवी की पूजा में, माता दुर्गा की पूजा में लौंग का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो वैसे तो देवी की पूजा में लौंग का प्रयोग करना विशेष होता है, लेकिन इसके अलावा आप लौंग के चमत्कारी प्रयोग भी कर सकते हैं और इससे आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में लौंग के प्रयोग से वो कामना पूरी हो सकती है। क्या करेंगे? अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लें। मान लिया आपकी उम्र 32 साल है, तो 32 लौंग ले लें। इसको काले धागे में बांध करके इसकी माला बना लीजिएगा। इसको नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को अर्पित कर दीजिएगा और इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करिएगा। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तब इस माला को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा या इस नवरात्रि से अगले नवरात्रि तक देवी के गले में रहने दीजिएगा और अगली नवरात्रि पर इस लौंग की माला को निकाल करके जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं या आपके विरोधी बहुत ज़्यादा हैं, आपके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो लौंग का प्रयोग कैसे करें जिससे शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं? लगातार 27 दिनों तक 2 लौंग माता दुर्गा को अर्पित करें, नवरात्रि में किसी भी दिन शुरू करके, और 27 दिन जब पूरा हो जाए तो सब लौंग इकट्ठा कर लीजिए और इनको 28वें दिन कपूर जलाकर या लकड़ी जलाकर अग्नि में जला लें। जलाते समय मन में माता दुर्गा का स्मरण करते रहें। जलाने के बाद इसकी राख को जल में प्रवाहित कर दें और मन में प्रार्थना करें कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हो जाएं। ये उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन शुरू करिएगा। लगातार 27 दिन तक करने के बाद 28वें दिन लौंग को जला लीजिएगा और माता दुर्गा से प्रार्थना करिएगा कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हों। जब आप ये उपाय नवरात्रि में करेंगे
तो निश्चित रूप से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। लौंग का प्रयोग करके तंत्र की क्रियाएं भी की जाती हैं और लौंग का प्रयोग करके तंत्र की क्रियाओं को काटा भी जाता है। तो तंत्र मंत्र के असर को काटने के लिए लौंग का प्रयोग कैसे करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए नित्य प्रातः। इसके बाद लौंग को घिसकर पानी से अपने माथे पर तिलक या कंठ पर तिलक लगाइए। ऐसा करने से आप नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। घर से निकलते समय जब भी घर से निकलते हैं, एक लौंग अपनी ऊपरी जेब में रख लीजिए। अगर आपके साथ एक लौंग बना रहेगा तो आप नजर दोष आदि समस्याओं से बचेंगे। नवरात्रि में चांदी की 2 लौंग बनवा लीजिए और इसको बनवा कर देवी को मंदिर में अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नवरात्रि में 2 चांदी के लौंग देवी को अर्पित करते हैं। नवरात्रि के बाद उस चांदी के लौंग को लाल कपड़े में बांध लेते हैं और बांधकर अपने धन स्थान पर रख देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और धन का नुकसान नहीं होता है। वैसे तो देखिए, नव दुर्गा के अलग अलग भोग बताए गए हैं। कभी शक्कर लगता है, कभी नारियल अर्पित किया जाता है, कभी मालपुआ, कभी केला, कभी गुड़, यानी अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग वस्तुओं का भोग अर्पित किया जाता है। लेकिन नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देवी को लौंग और बताशे का भोग लगाएं। उसका सबसे सही तरीका ये होता है कि आप एक बताशा लें, थोड़ा बड़ा बताशा हो, उस पर 2 लौंग रखें और 2 लौंग रखकर वो बताशा देवी को भोग के रूप में अर्पित करें। मात्र लौंग और बताशे का भोग लगाने से देवी अपने समस्त स्वरूपों में प्रसन्न होती हैं और जब आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो आपके आयु और जीवन की रक्षा होती है। तो अगर आप विशेष भोग नहीं लगा पाते, अगर आप बहुत पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं, तो केवल लौंग और बताशे का, वो भी एक बताशा बड़ा सा, उस पर 2 लौंग रखकर देवी को अर्पित कर दीजिए और जो प्रार्थना करना चाहते हैं करिए, आपकी कामना पूरी होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।